नमस्कार मित्रों, मैं संदीप त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने चर्चा और परिचर्चा के लिए हाजिर हूँ और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, जिससे मैं आगे भी आपसे विभिन्न विषयों पर चर्चा और परिचर्चा जारी रख सकूं, बात कर सकूं, आपसे अपनी मनःस्थिति बता सकूं और आपके कमेंट्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये जान सकूं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। वैसे तो अभी मेरा चैनल नया नया है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और मैं लगातार आपसे चर्चा परिचर्चा करता रहूँगा और आशा करता हूँ कि धीरे धीरे लोग सब्सक्राइब करेंगे, व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आपसे अनुरोध है कि मेरी हौसला अफजाई करें। आपकी हौसला अफजाई से मुझे बल मिलेगा, संबल मिलेगा, जिससे मैं आपके सामने बार बार चर्चा और परिचर्चा के लिए हाजिर हो सकूंगा। मित्रों, मेरा आज का विषय है जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब तक जनता के द्वारा चुन नहीं लिया जाता है तब तक तो वो जनता के पास थोड़ा बहुत कार्यक्रमों के माध्यम से या उनके अपने स्थानीय नेताओं के आमंत्रित करने के कारण जनता से मेल जोल कर लेते हों, मिल लेते हों या थोड़ी बहुत उनकी समस्याएं जान लेते हों। बाकी जनप्रतिनिधियों ने सोशल साइट्स को, फेसबुक को, यूट्यूब को या इस तरीके की सोशल साइट्स को अपना जरिया बनाया है नेतागिरी करने के लिए। अब वो दिन चले गए जब नेता जनता के दरवाजे जाकर, घर घर जाकर उनसे अनुरोध करते थे, उनकी समस्याएं जानते थे, उनकी तकलीफें समझते थे। अब वैसा कोई नेता बचा नहीं। अब सोशल साइट्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इन कार्यक्रमों में शामिल होकर, उन कार्यक्रमों में शामिल होकर नेता अपनी पोस्ट डालते हैं और जनता को वोट देने के लिए लुभाने का प्रयास करते हैं और ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा कितना काम किया जा रहा है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। किसी भी नेता को या किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के पास जाकर उसकी समस्याएं सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, वो समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ उस जनप्रतिनिधि के हाथों में है और जादू की छड़ी है, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा या आप ऐसी उससे आशा रखें कि वो तुरंत आपकी समस्या को दूर कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता और आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि तुरंत कोई जनप्रतिनिधि आपकी समस्या सुन के उसका समाधान नहीं निकाल सकता। मैं मानता हूँ, लेकिन क्या जनता से जाकर उससे मिलकर संवाद करना भी बंद कर देना चाहिए? क्या जनता अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उसके घर के चक्कर लगाएगी, 10-10 दिन दौड़ेगी, उसके दरवाजे पर जाकर उसके जो चेले चपाटे हैं उनकी बातें सुनेगी और फिर भी वो जनप्रतिनिधि उस आम आदमी को, उस आम जनता को समय नहीं दे पाएगा, उससे मिल नहीं पाएगा, उसकी समस्या नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो विधायक बन चुका है। उसके पास इतना समय नहीं है कि जिसने उसे वोट दिया है वो उस आम आदमी या आम जनता से मिलकर उसकी समस्या का निराकरण कर सके या सिर्फ उसकी समस्या सुन ही ले। होता क्या है कि
अगर कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता, किसी आम आदमी या किसी गए हुए आम जनता की समस्या सुन भर ही लेता है, तो उस आम आदमी को ये लगने लगता है कि हाँ, इसने मेरी समस्या सुनी और इसका निराकरण भी निकलेगा। ये तो हुई एक बात। दूसरा, वो जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधि नहीं रहे जो जाकर जनता की समस्याएं सुने और समझें, उनकी तकलीफें समझें। वो तो सिर्फ कार्यक्रमों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, इधर उधर अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जाते हैं। 10-20-50 लोगों से, क्षेत्र के जो संभ्रांत हैं, जिनको लोग 100-50 लोग जानते हैं, उनसे मिलते हैं। आम जनता से नहीं मिलते, न किसी के घर जाते हैं। वो सिर्फ उन संभ्रांत लोगों से मिलते हैं जिनको 100-200, 500, 1000-2000 की जनता जानती है, वो भी कार्यक्रमों के माध्यम से। और उन्हीं कार्यक्रमों को ये जनप्रतिनिधि अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करवा के अपने फेसबुक पेज या अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं और बताते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैं बहुत कामकाजी हूँ। चलिए, ये तो हो गई जनप्रतिनिधियों की बात इस दौर में। और आप उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, जहाँ सारे नेता एक जैसे हो चुके हों, सारे दल एक जैसे हो चुके हों, तो जनता के पास ना कुछ विकल्प बचता है। उन्हीं 2-4-5 दलों को जनता को वोट करना है, उन्हें बदल बदल के कुर्सी पे बिठाना है। ये चलता आया और चलता रहेगा। अब बात आती है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल, पुराने समय से शायद ये चला आ रहा है कि राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों या अपने नेताओं को टिकट बांटने से पहले अपनी चुनाव समितियों से ये तय करवाते हैं, या अपने क्षेत्रीय नेताओं से तय करवाते हैं कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। ये सरासर गलत है। वोट जनता को करना है। उस 5 वर्ष के कार्यकाल में विधायक या सांसद को जनता को झेलना है। जनता उसके अच्छे बुरे कामों का सामना करेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन राजनीतिक दलों को जनता को ही अधिकार देना चाहिए, या जनता से सर्वे करवाना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा सामाजिक व्यक्ति या व्यक्तित्व है जिसे टिकट दी जा सके और जिसे समाज के सामने या जनता के सामने, आम जनता के सामने खड़ा किया जा सके और चुनाव लड़ाया जा सके। उससे निकल कर ये आएगा, और उसकी आवश्यकता ये है कि जनता एक अपने ऊपर थोपे गए जनप्रतिनिधि के अच्छे बुरे कामों से वाकिफ होती है। उसे मालूम है कि कौन सा जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, कौन सा जनप्रतिनिधि जनता से मिल रहा है, कौन सा जनप्रतिनिधि जनता से नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता से सर्वे कराकर ही राजनीतिक दल प्रतिनिधियों को टिकट बांटे, टिकट दें, तो ज्यादा बेहतर है। अब अगर चुनाव समितियों के पास या क्षेत्रीय नेताओं के पास इस टिकट बंटवारे का अधिकार होता है, तो वहां पैसा चलने लगता है, वहां पैसे की बंदरबांट होने लगती है। उसमें जो पैसे से मजबूत जनप्रतिनिधि हैं, वो पैसा देकर टिकट खरीद लेते हैं, और ये चला आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहे। तो पैसा देकर टिकट खरीदा हुआ जनप्रतिनिधि पहले तो अपना वो पैसा कमाने का प्रयास करता है, कमाने के बाद फिर और ज्यादा कमाने का प्रयास करता है और सिर्फ अपना घर भरता है। उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आम जनता की दुख तकलीफ से उसको कुछ पड़ी भी नहीं है कि वो आम जनता की दुख तकलीफों से रूबरू हो, या उन्हें जाने, या उन्हें समझे कि आम जनता को क्या तकलीफ है। जनता इसका जवाब देती है समय आने पर, ये जरूर जान लें। जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो ये समझ लें कि जनता इसका जवाब जरूर देती है, क्योंकि जनता के पास अधिकार है। संविधान ने जनता को, देश की जनता को अधिकार प्रदान किया है कि 5 वर्ष बाद जनता का नंबर आता है। 5 वर्ष तक तो जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन 5 वर्ष बाद फिर जनता का नंबर भी आता है।
कि वो किस जनप्रतिनिधि को चुने अपने वोट के माध्यम से। इसलिए मेरा राजनीतिक दलों से विशेष अनुरोध है कि वो जनता से सर्वे करवा कर अपने जनप्रतिनिधियों या अपने नेताओं को टिकट का बंटवारा करें, जिसमें जो टिकट बंटवारे में पैसा चलता है, जो भ्रष्टाचार होता है राजनीतिक दलों में, वो बंद हो सके। और जब आप जनता से सर्वे करवाएंगे तो उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा निकल कर आएगा और अच्छे बुरे जनप्रतिनिधि भी आपको पता चलेंगे और जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर वो राजनीतिक दल खरा उतरेगा किसी हद तक, मुझे ऐसा लगता है। बाकी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि सभी स्वतंत्र हैं, सभी को जनता को आकर्षित करने का अपने अपने तरीके से अधिकार है। संविधान ने उनको अधिकार, चुनाव आयोग ने उनको अधिकार प्रदान किया है। और राजनीतिक दलों को अपने काम करने के तरीके को भी बदलना चाहिए। किसी एक मोदी और किसी एक योगी से क्या होगा? देश आगे भी चलना है, इनके बाद भी चलता रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिस कारण से जनता के पास कोई विकल्प नहीं है और अन्य राजनीतिक दल इस वजह से शायद हाशिए पर चले गए हैं। तो मेरा राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि जनता को तरजीह दें, जनता से अपने प्रतिनिधि चुनवाएं। वो जैसे भी आपका तरीका हो, सर्वे कराकर, घर घर जाके पूछ के, अपने नेताओं को लगा के, अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को लगा के, जैसे भी आप करवा सकते हैं। जनता से ये जनता के विचार जाने कि वो किस जनप्रतिनिधि को पसंद कर रही है, किस जनप्रतिनिधि को नापसंद कर रही है, उस हिसाब से उसको टिकट बंटवारे का प्रावधान रखें। और अगर ऐसा करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इसमें टिकट बंटवारे में पैसा चलने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और ऐसे में अगर आप क्षेत्रीय नेताओं पर राजनीतिक दल डाल देते हैं तो उसमें पैसा चलता है और जो पैसे से मजबूत दल प्रतिनिधि है वो जाके टिकट खरीद लेता है और चुनाव लड़ लेता है। और कभी कभी होता ये है कि ऊपर के नेता की लहर चल रही होती है और वो प्रतिनिधि जनता ना चाहते हुए उसको जिताना पड़ता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। तो जनता के देश में संविधान ने जनता के हित सर्वोपरि करे हैं और मेरी आशा है कि राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को तरजीह देंगे और जनता से ही राजनीतिक दल जनता से ही सर्वे कराकर या जैसे भी उनका प्रावधान हो, आम जनता से पूछकर ही जनप्रतिनिधियों को टिकट देंगे। मेरा YouTube चैनल अभी नया है और जो भी मेरे YouTube चैनल पर आए, मेरा कोई भी बंधु, उससे मेरी विनम्र और करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट्स करे, जिससे मुझे आगे आपसे चर्चा और अन्य विषयों पर चर्चा और परिचर्चा का बल और संबल मिल सके। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यू करते हैं तो मैं आपका हमेशा आभारी हूँ। सभी देखने वाले बंधुओं और मित्रों को मेरा सत सत प्रणाम और आशा है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।